साहिल ने अगर वहां से जाके पैकेट ले लिया, हमें पता कैसे लगेगा कि उस पैकेट में क्या था? हम साहिल को कैसे ट्रैप कर पाएंगे? मैं रूही को कैसे बचाऊंगी? इश्मा? हाँ इश्मा, क्या हो गया आपको? कुछ हुआ है? किसी ने कुछ बोला? क्या हो गया आपको? अरे कुछ तो बोलो। इश्मा, आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मुझे बता सकते हो कुछ हुआ है क्या? कुछ तो बोलो, क्या हुआ क्या है? बोलेगी वो? शक्ल तो देखो, इमोशनल है बेचारी। क्यों? बेटी की शादी है और फिर तुम्हारी सीमा को तो मौका चाहिए ना टेस्ट पे बहाने का। मुझे पता है इसका मूड कैसे ठीक होगा। मदासन, चल ड्राइव पे चलते हैं। मैं तुझे ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे ले जा रहा हूँ क्योंकि तू रोते रहेगी और फिर बाकी सबको भी रुलाएगी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, यू शुड गो। हाँ चलो तुम चलो, मैं इसको ले जाता हूँ। ओके चलो चलो। रमन, हमने तो अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी। अब साहिल शाह, हम उसे कैसे पकड़ेंगे रमन? हम उसे ट्रैप कैसे करेंगे? रूही को कैसे बचाएंगे अब हम? रिश्ता जब तक मैं जिंदा हूं, रूही को कुछ नहीं होगा। देखो, हम साहिल को भी ट्रैप कर सकते हैं। कहाँ? तो तेरे क्लिनिक के कैबिन में सीसीटीवी है ना? हाँ। तो बस अब चाबी लेकर साहिल जाएगा वहाँ, है ना? तेरा कैबिन खोलेगा, वो डब्बा लेगा और वो सारा कुछ कैप्चर होगा कैमरे पे। वो फुटेज हम दिखाएंगे कमिश्नर साहब को। ये साहिल का डब्बा है और इसे लेने आया था वो। पर रमन, वो पैकेट, उसमें कुछ भी हो सकता है। मेरी माँ, डब्बे में जो था ना वो टेस्टिंग के लिए गया है। एक बार उसके रिपोर्ट्स आ जाए फिर साहिल को कोई नहीं बचा सकता। और अगर साहिल कहेगा कि वो हमने जबरदस्ती प्लांट किया है, तो फिर हम साहिल से पूछेंगे कि ऐसा क्या था डब्बे में जिसे लेने वो इतनी रात को वहाँ पहुंच गया। उसके पास जवाब नहीं होगा, फंस जाएगा वो। सिंपल है। अच्छा आइडिया है रमन। तेरे साथ रहने की सीख गया मैं नहीं। रोना बंद कर, घर चलते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना सबको ऐसे खुश देख के। अम्मा देखो ना मेरी मेहंदी कैसी लगी है। वाओ, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। ऐसा लग रहा है कोई प्रोफेशनल ने आके लगाई है मेहंदी। पक्का तुम्ही लोगों ने लगाई है ना आपस में ये? वैसे अम्मा, आप तो दुल्हन की माँ हो ना, तो मेहंदी तो आपको भी लगानी चाहिए। हाँ। आप भी लगाओ ना। अभी नहीं, बाद में। वैसे इशिमा, आपके चेहरे पे आज अलग ही मुस्कान है। पापा, क्या जादू चलाया आपने इशिमा पे? जादू कहाँ किया? तेरी इश्मा है, ऐसी छोटी छोटी बातों से खुशी मिल जाती है। इसे लॉन्ग ड्राइव पे ले गया, इसके फेवरेट गाने बजाए और बस रोना गायब। वाह। और साड़ी उसका क्या? नहीं, मुझे साड़ी पहनने की नौबत ही नहीं आई। आप भी ना पापा। रमन पुत्र। हाँ पापा, एक मिनट में आया। अम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना प्लीज। मैं लाती हूँ ना कुछ। आ गया खाने का। मुझे लगा ही था तुम्हें भूख लग रही होगी। कितना केयरिंग पति मिला है हमारी आलिया को। इसे कहते हैं पत्नी व्रता पति। आलिया, वैसे तुम बहुत लकी हो। हाँ, देखो कितना केयरिंग पति मिला है तुम्हें। ट्रू। युग, वैसे ये सब तुमने सीखा कहाँ से? और कहाँ से? अपने गुरु से, पापा से। ओह, अरे देखो ना, पापा के पास अपनी बीवी को मनाने के कितने सारे पैंतरे होते हैं। अब अपनी बीवी को खुश रखना है, कुछ तो सीखना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा, कर ले मेरे गुणगान, लेकिन 100 बात की एक बात है, बेटा पति जब पत्नी की सेवा करता है ना, तो वो प्यार कम डर ज्यादा होता है। वेरी गुड। आलिया बेटा, दिस इज फॉर यू। अब और मेरी तरफ से कांजीवरम लहंगा। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू मम्मा, थैंक यू सो मच। अरे वाह, मुझे देखना है। नहीं, तुम नहीं देख सकते। क्यों? रूही इसे अंदर रख दो। अरे मुझे देखना है तुम कौन सा कलर पहन रही हो और तुम पे अच्छा लगेगा या नहीं। युग, ये अपशगुन होता है। क्या अपशगुन होता है यार? ये कब से मानने लगी तुम इन सब में? मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी मैं ऐसी गलती करूं। मैं पहले आदि को खो चुकी हूँ, मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहती। आदि, मान लो उसकी बात। अगर उसे इस बात पे विश्वास है तो ठीक है।
ठीक है शिमा। इशिता तू क्या बातें लेकर बैठ गई है? ऐसे मत देखो आप लोग मुझे। आई नो ये बातें सुपरस्टिशन के लेवल पे आती हैं, लेकिन अगर किसी को किसी बात पे बिलीव है तो उस बात की रिस्पेक्ट करने में क्या जाता है। हाँ, मान लेते हैं हम लोग। देखो नुकसान तो कोई नहीं होने वाला ना, और डर तो मुझे भी है। मैं भी नहीं चाहती कि कुछ भी गलत हो। आदि यू आई नो तुम हमेशा हमारी आलिया को बहुत खुश रखोगे, हमेशा, और इसलिए तुम उसकी ऐसी छोटी मोटी बातें तो मान ही लिया करोगे, है ना? हाँ शिमा। चलो बच्चों, ये सारे काम हो गए ना, अब जल्दी से खाना खाकर सो जाओ। अब पता नहीं है सुबह जल्दी उठना है। और देखो इस तरह जागती रहोगी ना तो तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाएंगे। चलो सो जाओ। युग चलो बेटा तुम भी सो जाओ। नहीं दादी, आज तो हम ना पूरी रात जागेंगे। वो पूरी रात जागने को क्या वर्ड है, वो क्या बोलते हैं उसे? रत जगा। रत जगा। आज रत जगा होगा। सोते तो हम रोज है ना, आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। अरे पर रत जगह करके करेंगे क्या हम लोग? अरे हम खेलेंगे ना, अंताक्षरी खेलेंगे हम। ये बेस्ट आइडिया है, अंताक्षरी खेलते हैं। तो एक काम करते हैं ना, हम फिर 2 टीम्स बना लेते हैं। व्हाट से? हाँ डन। अच्छा मैं अम्मा को बुला के ले आऊं? हाँ हाँ जाओ। है ना? भाई आपको ऐसा नहीं लगता कि इशिता ने चाबी बड़ी आसानी से हमारे हवाले कर दी? और क्या करते शमशाद, उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। पर भाई जहाँ तक मैं इस औरत को जानता हूँ, वो शांति से बैठने वालों में से नहीं है। कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है उसके दिमाग में। कुछ तो गड़बड़ है भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बॉक्स हमें आसानी से लेने दे। शमशाद तुझे बाल की खाल निकालने की आदत पड़ गई। कल तक मैं भी परेशान था, राज तू फिर से मेरे दिमाग में शक पैदा कर रहा है। इशिता भल्ला ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। अपनी बेटी रूही को बचाने के लिए उसने मेरे सारे इलीगल काम बड़ी आसानी से कर दिए। और अगर उसे कुछ करना ही होता तो कब का कर चुकी होती। इसलिए तू ये सब मत सोच और मुन्ना को भेजकर उसके क्लिनिक से बॉक्स संभाल कर मंगवा ले। यहाँ खड़े खड़े मेरा और खुद का दिमाग खराब मत कर। मुन्ना। जी भाई। मुझे इशिता के क्लिनिक से वो बॉक्स लेके आना होगा। जी भाई। हाँ मनीष, क्या हुआ? क्या वो वर्मा के आदमी हमारे बार में? कुछ हुआ तो नहीं वहां? ध्यान रख। कितने आदमी है वो? अरे तू खुद जा, वो नहीं संभाल पाएगा। और इशिता भल्ला की क्लिनिक से वो बॉक्स मैं खुद ले आऊंगा। इस बार मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। वो बॉक्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मुन्ना। जी भाई। तू भल्ला इस पर नजर रख, ठीक है? जी भाई। जा। और हाँ शमशाद, अल्लाह के यहाँ कल शादी है ना, तो कोई ना कोई तोहफा तो जरूर देना पड़ेगा। क्लिनिक से आकर तोहफे का इंतजाम करेंगे। तो समझ गया ना क्या तोहफा देना है? जी भाई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।